अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहाज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज डमी म्यूज़ियम से हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ साहब। ये एक होटल में वारिद हुए हैं और इनकी हरकतें इंतहाई मशकूक नज़र आ रही हैं। शायद किसी के मुंतज़र हैं, इसीलिए हैजान अंगेज़ी वाज़ेह है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अबे ये को बात है, ये को बात है, यानी कि ऊपर शरीफ यहाँ पर आया, इतना बड़ा आदमी आया, 2 टके का तुम्हारा होटल है और मेरा बैग गायब हो गया, यानी कुछ चोरी हो गई। सर 2 टके का होटल 5 स्टार का, 2 टके का होटल क्या है? अबे 5 स्टार, तेरे होटल का नाम मेरी वजह से रखा है। तुम लोगों को बताते हो कि ऊपर शरीफ रहता है यहाँ पर, मेरे नाम इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बैग में अबे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराने, मेरी चीज ढूंढ कर दो, मेरा बैग नहीं मिल रहा। बैग में भाई मैंने तो गाड़ी से निकाल के इसको पकड़ाया था, इसने कमरे में रख दिया। क्या अबे तूने इसको पकड़ा दिया था, ये बहन हुई है तुम्हारा। तकदीर का को पता होता है, चांस बनी जाए। सर मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। देख क्या मेरा नुकसान पूरा करेगा? ला मेरे 50 ईयर्स वापस ला, मेरे 50 ईयर्स वापस ला। 50 ईयर को नानी का पांदान आपने रखा हुआ था बैग में। मेरा बकरा वापस कर। बैग में बकरा? अब तक तो उसने बैग का बुरा हाल कर दिया होगा सर। बेटा तुम जानते नहीं मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। नहीं सर, आंसुओं का चोर हूँ, मुस्कुराहटों का चोर हूँ। आंसुओं के चोर साहब, ये बताएं इस होटल में क्या कर रहे हैं? वो बता दूं उमर भाई? बता दूं क्या? उसे क्या? वो तेरी नानी है, उसे बताना जरूरी है। बता दे क्या बताएगा? भाई क्या बात जा पर्चा कटा दे। किसी का भी गुस्सा मुझ पे ही निकाल दे। तो बकवास बंद कर, मेरा बैग घुमा हुआ, मैं परेशान हूँ। सर वो आपसे पूछ रही हैं कि आप होटल करने क्या आए? गुर्दे का ऑपरेशन करवाने आया हूँ। सर्जन ते छुट्टी देने मोची ले आया। अब बकवास बंद कर। होटल पे पता किस लिए आता है? आर्टिस्ट आदमी किस लिए आता है? माइंड को फ्रेश करने के लिए, स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, अपनी तबीयत को ठीक करने के लिए, अपना ध्यान बांटने के लिए। मुझे मेरा बैग चाहिए। अच्छा सर उस बैग में है क्या? मनु लगता है सर बैग च इन्हां दी खानदानी गड़वी है, जिन्हां दे बुजुर्ग दुध पींदे सन। चुप कर। एक तो मैं आया, इतनी मुश्किल से आया, ये तुम्हारे 4 रुपए के होटल के अंदर तलाशी इतनी लेते। पहले तो वो थ्रू गेट से निकलो, फिर उसके बाद वो टूट करके ऐसे देखते हैं जैसे हमारी वायरिंग सारी सड़ी हुई है। उसके बाद फिर 10 तरह की तलाशी है, ये जेब वो जेब, इतनी तलाशी लेते हैं कि इंसान को यकीन हो जाता है कि यकीनन मुझसे कुछ ना कुछ निकलेगा, मुझसे निकलेगा। इतने हमने रिस्क लिए, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त की, और यहाँ पर आए और यहाँ आके हमारा बैग गुम हो गया। सर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, आप बैठिए। सर मेरा बैग अगर नहीं मिला तो मैं यकीन करो 8 से 8 बजा दूंगा। ये बैग तो नहीं? ओह यस, ये बैग मेरे पास था जी आपके हाथ से लिया मैंने अभी। तो तूने बताया क्यों नहीं? वो मैं समझ रहा था आप हैंड कैरी वाले बैग की बात कर रहे हैं। अबे तू समझता बहुत है, तू आइंस्टाइन की औलाद है। सर तानू भी नहीं पता लगा 12 बजे तो लेके 1 बजे तक ताड़ी बांह सुती रहंदी है। चुप कर। अच्छा ये बात, मेरे कुछ मेहमान आने हैं। जी बैठिए। और आज के दिन मैं अच्छा मेरी एक गेस्ट आ रही है। वेलकम। बड़ी वो VIP करके गेस्ट है, और उसके खाने पीने का VIP बंदोबस्त होना चाहिए। सुन रहे हो? सब सफाई सुथराई कर देनी है। जी मेहमान की और मुझे नहलाना है तुमने। जी एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। किसी चीज सफाई करवा दो, खाने अच्छे बनवा दो, अब जो चीज वो कहे उसको वो देनी है। क्या तूने बहुत एहतराम करना है, बल्कि तू हो सके तो दफा हो जाए यहाँ से। और भाई पहले कभी मैंने तंग किया आपको? तूने तंग नहीं किया, तूने लोगों को तंग किया, फिर लोगों ने मुझे तंग किया, और अब अगर लोगों ने मुझे तंग किया मैं तेरे ऊपर जिंदगी तंग कर दूंगा। मैं तुझे पहले बता रहा हूँ। उमर भाई आपकी वजह से पता नहीं किस किस के घुटनों को हाथ लगाना पड़ता है। तुम घुटनों तक रहते नहीं हो ना, तुम तो 2 मिनट में पैरों पे गिर जाते हो। अजी वो बकवास बंद कर। मैं बताऊँ तुमने सलोमी को क्या कहा था? मारू चमाट तुम्हारे मुंह पे। क्या? नहीं वो सलोमी ने मार दिया था। मैंने कुछ भी नहीं उमर भाई बोला था, मैंने तो कहा था मैडम आपके कपड़े प्रेस कर दूं। तू कपड़े प्रेस नहीं, तू उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े प्रेस कर रहा है, हरामखोर, जिसके पैसों पे पल रहा है, जो तुझे तनख्वाह दे रहा है, ये तेरा बाप। मेरे कपड़े जब मैं कहता हूँ इस्त्री करने का कहता है, मुझे कपड़े इस्त्री करने नहीं आते। अच्छा वो खातून कहाँ है जिसके आप मुंतजिर थे? अच्छा सर वो जो आपके गेस्ट आ रहे हैं वो फिल्मी है?
तुम्हारा इससे कुछ लेना देना है? नहीं सर वैसे। ऑडिशन लेना है। ओके। ऑडिशन तुझे पता है किसको कहते हैं? नहीं पता ना, तो फिर बस चुप। उमर भाई वो आपका शुगर चेक कर ले, टाइम हो गया। अबे मनहूस आदमी, जब कोई खातून आती है, थोड़ी सी मेरी जिंदगी में खुशी आती है, तो मुझे बीमारियां याद करवाना शुरू कर देता। अबे तू मेरी जान क्यों नहीं छोड़ता? सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, गाड़ियां, घरों की छतें उड़ जाती है, तू बच जाता है। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, उस आर्टिस्ट को निकालना पड़ता है, उस आर्टिस्ट को एक्सप्लोर करना पड़ता है, उस आर्टिस्ट को मेमेस करना पड़ता है। सर अगर गेस्ट लेट है तो आप उतनी देर मेरे अंदर का आर्टिस्ट बाहर निकाल दें। तू पहले अपने अंदर की बलगम तो निकाल ले, सारा दिन खू खू करता रहता है। उमर भाई कमरे में फूल रखवा दूं? खातून मिलने आ रही है, उसका ऑडिशन लेना, उससे दफनाना नहीं है। उमर मैं आ गई। लीजिए, आ गई। क्या राय है भाई? सजना ये आ गई। इतनी एक्साइटमेंट? बहारो फूल बरसाओ, मेरा मजदूर आया है। सितारों मांग भराओ, मेरा मजबूर आया है। जी वैसे एमी अपने आप ਨੂੰ पसूड़ पाया है। उमर भाई मजा आ गया। अबे तुझे मजा, तू क्यों नाच रहा है? पकड़िए, अब हाथ हिलाते हुए ना देखूं तुम्हें। मैंने किसी डायरेक्टर को किसी ऑडिशन देने वाले का इतना मुस्तरब मुंतजर नहीं देखा। वो ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸੋ क्यों? वो ये तो 12 दरी च ਵੱਡੇ ਪਾਪੜ ਵੇਚ दी बेटा, इस काम में पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो तो फिर बेच रही है। अब बकवास बंद करो। 2 ਸਾਲ ਹੋਟਲ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਫੇਰ ਧੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। क्या? पैर धो धो कर पीने पड़ते हैं, बिलते तरले करनी पड़ती है, चादरें चढ़ानी पड़ती है, तब जाकर काम होते हैं। आर्टिस्ट तब बनता है। आर्टिस्ट अपनी नजरों से पहचाना जाता है। किससे? नजरों से। आर्टिस्ट की नजरें हमेशा कुछ कहती है। ईजी हो के गल करो, मैंने तो नजर भी नहीं लगनी। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਲਈ ਸੀ। फिक्र न कर, मेरे से सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। ਫੇਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਿਆ ਕੇ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜੇ। उमर भाई बच के रहिएगा, ये आप पे लट्टू है, लट्टू। अबे चुप कर, शिकायती टट्टू। टटपूजिया ना हो तो। उमर शरीफ साहब, ये खातून आप पे लट्टू नहीं, लगता है आपको लूटने आई है। अबे चुप कर, तू तो है ही टीरी। काफी देर से उधर देख रही है, मैं समझ रहा हूँ तू मुझे देख रही है, मुझ पे लट्टू है। उमर भाई वो बीपी चेक कर लें, गोली दे दूं आपको। अबे औरत देखते ही तुझे मेरी बीमारियां याद आ जाती है। उमर क्या है? उमर, जो आपने मुझे क्लिफ्टन वाले फ्लैट का कहा था मुझे पसंद आ गया है। वेरी गुड। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन उसका ओनर जल्दी में है, वो कहता कल तक ना लिया तो मैं कहीं और सेल कर दूंगा। वो मुझे पसंद है, कुछ करो ना। कल तक? इट्स वेरी लेट। बैग दे बे। नहीं उमर भाई अबे बैग दे। उमर भाई कुछ ख्याल करें आप। अबे बैग दे, मैं कह रहा हूँ, इधर दे। इतनी मेहनत की कमाई है आपको अबे पता। कौन सी मेहनत की कमाई? मैंने सिर्फ 2 बार होठ हिलाने, पैसा पैरों में होगा। चल दे बैग दे। पाऊँ तो आप आपके सो जाते हैं। अबे एक बकरा बेच रहा है मैंने, पैसा आ जाएगा। दे किस्तों पे, उमर भाई किस्तों पे। नहीं उमर भाई। अबे दे दे पैसे। नहीं। अबे बहस कर रहा है, मैं गोली मार दूंगा तुझे। मैं कह रहा हूँ मेरा बैग दे। उमर भाई ना करे, क्या कर रहे मैंने कहा मेरा बैग। नहीं, मैं जूता मारूंगा। अरे भाई दो 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 दो। ये लो जो मर्जी करें आप। मुकदमा कर दूंगा तेरे ऊपर। मैं आज के बाद आपके किसी मसले में नहीं बोलूंगा। पैसा मेरा, वो पैसा। मसला खड़ा तो होने दे, बाद में बोलना या ना बोलना। उमर भाई सोच लें क्या कर रहे हैं आप। अबे बकवास बंद कर। ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਦਵੋ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। अच्छा अच्छा, शनाख्ती कार्ड नहीं बना, पर्चा नहीं कटवा सकेगी। नहीं, ब्लैंक चेक दूंगा। उमर भाई दस्तखत मैंने कर दिए हैं। आप
ये ब्लैक चेक आपका। मुझे तो आपने वो नई शर्ट नहीं लेके दी, उसको ब्लैंक चेक दे दिया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੀ ਪਿਆਤੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। क्या पक रहे हो? तुमने बूटी तो नहीं पी हुई? नहीं ये सीधा सुनता है। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। रहने दे बस, अब बब्बर को किसने रोकना है? हमें सारे रास्ते आते हैं। अरे जात की कोड़ किरली और चित्तीरों से जफे। उमर भाई ये कौन है? कौन ऐसे लोगों को यहाँ घुसने देता है? कौन है बे? ਇਹਦੀ ਗਾਈ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। उमर भाई मुझे डर लग रहा है। अबे कौन है बे तू? ऐसा का बंदा अक्सर कुड़ी दा मामा निकलदा है। तू इत्थे बैठी ਓਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੇਲੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। तू कह सकता है भाई, जब मालगाड़ी नई नई आई थी ना, तो तुम जैसों की बरातें आती थी हैदराबाद से पन्नू आकल मालगाड़ी पे। हाँ इसे कहते हैं घर का बेती सिगरेट सुलगाए। इधर इधर देख के शहजादे, इधर आंख से आंख मिला, तो पानी हो जाएगा तेरा। उमर भाई मुझे डर लग रहा है। अबे मैं अम्मी हूँ तेरी। और प्यार के नगमे ही गाए जा रही है कि कुछ निकलवाया भी है? क्या 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 कहा आपने? मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ साहब की खिदमत भी की है? हाँ नहीं वो अभी तो आई हैं। ऐसे ही मुंह ढाके बैठे हुए हैं, कोई अदब अदाब सीखो। ये हाँ, अदब अदाब सीखो। वो देखिए काफी देर से अदब ही तो कर रहे हैं सर आपका। वो फैद है, फैद। ओए यही वक्त है कुछ निकलवाने का। 2 दिन बाद इसका नशा उतर गया तो बस कुछ हाथ नहीं आएगा। कोशिश तो कर रही हूँ, कंजूस ही बड़ा है। आप दोनों ने आपस में क्या गिट पिट लगा रखी है? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਖਾਧੀ ਜੀ। आप ये बताएं, इस मोहतरमा से आपका क्या ताल्लुक है? साहब को एक फ्लैट पसंद आया था क्लिफ्टन में, पूछना था कि पेमेंट शेमेंट हो जाएगी या फिर किसी और को कब्जा करवा दूं? उमर भाई वो आइसक्रीम को दिल कर रहा था, मंगवा दो। अबे दाढ़ निकलवा के आया है तू? आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था? साला है तू मेरा। बात सुन, और इन जैसे पैसे जरा जल्दी निकलवाते हैं, मौका हाथ से निकल गया तो समझो गया। कोशिश कर तो रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀਏ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आप ही उमर गुल्ला? अरे भाई ये उमर शरीफ साहब हैं, सुपरस्टार हमारे पाकिस्तान के। शक्ल तो गुंडा लग रहा है मैनू। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਿਸਟਰ 420 ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? नहीं वेखी। ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੇਖ ਲੈ। अबे मिस्टर 420 मेरी सुपर हिट फिल्म थी, सुपर हिट। असी तो नहीं वेखी बिस्तर 420। अबे मिस्टर नहीं, मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली फिल्म देखी? नहीं देखी। बहरूपिया देखी? नहीं देखी। बकरा किस्तों पे देखा? वो कौन है? बुढ़ा घर पे देखा? बुढ़ा घर ही है, मैं हुण कुंडी ला के आया। ਮਿਸਟਰ ਫਰਾਡੀਆ ਵੇਖੀ? यार कोई चंगी फिल्म भी पूछ लो, चोर चक्कियां वाली फिल्म पूछी जाते हो तुसी मेरे को। और माड़े होते हुए 420 और फड़ाड़ के जिक्र ना करो। क्यों भाई हम तुसी वकील है क्या? कोई घाटा वादा हो जाएगा फिर हमारी तरफ से भी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੁੱਸੀ ਬੌਲੀ ਪੀ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤਲੇ ਹਲਕੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ। जितना आप दिल से परफॉर्म करते हो तो सारी अंगड़ाइयां लेती है जो तू की आवाज। काम आजकल है ही कोई नहीं, मंदा ही बड़ा भाई। गंदा साफ सुथरा होटल है भाई। देखिए वक्त बहुत थोड़ा है, ऑडिशन करना है। अरे ये क्या हुआ? अबे ये जाकर के किधर से क्या आवाज आ रही है? उमर भाई मुझे डर लग रहा है। अबे कोई पागल है कोई? अबे अरे भाई आजा। इस हाथ से सोटी घुमा। उमर भाई मुझे आपका फैन लग रहा है, इसने उमर भाई आपका फैन। हाँ मेरा पुत्र। ओए उधर उधर ही रहो, चलो चलो। ओ भाई उठ जाए, इस बीमारी की दवाई अजे बनी नहीं। ਚਾਰਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਦੀ ਪਸਲੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ। आपका फैन है, इसने मिस्टर चार्ली देखी हुई है। ओह चो इन्ना कोट पाया धुप्पे पित निकली है नो। मेरे दोस्त इस छिछोरपन की कोई खास वजह? वो बंदे गिन रहे, चाय लेने जा रहे हैं। काफी मैं समझता हूँ
आपको डायलॉग्स अपने याद है? नहीं। मैं याद करवा दूं। ऑडिशन में आपको मैं डायलॉग सिखाता हूँ कि डायलॉग बोलते कैसे, वो डायलॉग कैसे बोलते हैं जिसको देख के दुनिया फॉलो करती है, उसके तरीके में आए फिर जाकर के मैं आपको उसको सिखाता हूँ। तो उल्टबाजियां की नहीं लाना, फिर हेड जो स्मेल ही आनी है। जल्दी कर, चेक ले ले। ये होटल से निकल गया तो तुझे पहचानेगा भी नहीं। ये बहुत घटिया शख्स है, ये अपने मकसद के लिए खातून को इस्तेमाल कर रहा है। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਾਪਿਓ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਏਡੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ। अबे क्या कर रहा है तू? कुछ बोलेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? जिन्नी पैरों च खेच ही ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ। एक पाँव जूते का उतरता तो इसे नजर आना बंद हो जाता है। अच्छा पता लगा ਇਹਨੂੰ कदी कदी मिर्गी पैंदी। अबे क्या कर रहा है? मेरा पर जूता है। अबे अबे तारा, अबे चले कोई बात नहीं, आप ये पहन लो उमर भाई। आज तो मैं समझता हूँ बड़ा खुश नसीब दिन है। एक तो इतनी प्यारी आर्टिस्ट, इनका ऑडिशन क्लियर हुआ, इनकी कास्टिंग हो गई। दूसरा, आपको घर मिल गया, आपको चेक मिल गया। चेक? आपको वो हमसे 2 नंबरियां। लाजो फिर मैं चला घर। रुके। चेक कहाँ गया? अम्मी कहती घर छेती आया कर। तू टमाटर लेना है? बेका बच्चा। सभी अभी के बच्चे होते हैं, इसमें क्या है? किधर है? उसके पास है। लाज चेक ला। उसके पास क्या है? चेक चेक। ओए जल्दी ला। अरे भाई ओ भाई चेक करो, किधर को गया चेक? ओ भाई मेरा चेक किथे है भाई? ओ भाई ओ भाई चार्ली, ओ मेरा चेक कढ़िया तू? चाचा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੈੱਕ। ਚਾਚਾ ਕਸਮੇ ਇਹਨੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਚੈੱਕ। मुझे चेक चाहिए बस। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੱਢ, ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। हाँ नहीं चेक दे। अरे भाई किस चेक की बात हो रही है? चेक कट चेक चेक। ओ बाजी इन्हें चेक दा तोता बनाता बाजी। आ भाई जादूगर इन्हें की कीता? ओ भाई चेक दे साडा तू तोता। बाजी वेट ते सही, इन्हें चेक दा की बनाता बाजी? एक मिनट, मैं कौन हूँ? आंसुओं का चोर नहीं, मिस्टर 420। हाँ। मुझे उल्लू बनाने आए थे, मैंने तुम्हें तोता बना दिया। भाई सर ना तू झूठ बोले। नाज़रीन, इसी के साथ टेकिंग अ ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने दिन दिहाड़े असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर ये दावा कर डाला कि 30% पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। हमें हैरत इस बात की है कि वफाकी वजीर ने इतना बड़ा बयान सोचे समझे बगैर कैसे दाग दिया। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि शायद ये पायलट्स जहाज़ उड़ाने के अहल ही नहीं है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ मौजूद है डमी म्यूजियम से सिविल एविएशन के डायरेक्टर, वेलकम। उनके साथ बैठे एक मशकूक पायलट, वेलकम। आयशा जी कहते हैं कि पहले तोलें और फिर बोलें। हवाबाजी के वजीर को इतना इदराक ही नहीं था कि मेरे इस बयान से कितना नुकसान होगा। पीआईए के पायलट्स तो अपनी जगह, जो पाकिस्तानी पायलट्स और एयरलाइंस में हवाबाजी कर रहे हैं, जहाज उड़ा रहे हैं, उनको भी बैन कर दिया गया है। हाँ बीरे तो सिर्फ तोलिया कर, बोलिया ना कर। वो भी बिल्कुल नाल बैठ। नहीं, ये तो मेडिकल साइंस भी जाकर के कहती है कि हर इंसान को थोड़ी बहुत हवाबाजी जरूर करनी चाहिए। ये सेहत के लिए अच्छा है, आपके फेफड़ों के लिए अच्छा है। डॉक्टर कहते हैं हवाखोरी। वजीर साहब दे बयान ने ते साढ़े हजारां दोस्तां दा रोजगार ही खतरे च पाते जी। कैसे? जेड़े कोई रिटायर दोस्त बाहर दियां वड्डियां कंपनियां च लगे सन, उत्थों दियां हुकूमतां भी हुण खत लिख के पुछण डईयां ने, दसो इन्हां दा की करना जे? दसो ये भी पायलट जे रेहड़ी ਇਹਦੇ ਕੋ ਚੂਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। हाँ भाई, पीआईए के बहुत से साबिक मुलाजिमीन इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए काम कर रहे हैं। बाजी पूरी दुनिया च 78% जहाज पायलट की गलती ना डिगते ने ते इन्हां दे दोस्त ही डिगते ने। देखो आपका हक है, आपके लिए तो ये कहा गया है, बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा डिगने का। बाजी ये जहाज उड़ाने वास्ते कितना क पढ़ना पैंदा है? देखो, जहाज उड़ाने के लिए आपको किसी खास तालीमी काबिलियत की ज़रूरत नहीं होती। ये महारत का काम है जो किताबें पढ़ने से नहीं आता।
तो फिर ये लाइसेंस जाली किथों आ गए? देखो सोनी, ये मसला 2012 में शुरू हुआ जब सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पुराना इम्तिहानी निज़ाम रद्द करके नया इम्तिहानी निज़ाम राइज कर दिया, जिसमें 8 पर्चे थे। जब 8 पर्चे लाइसेंस के लिए ज़रूरी हो गए तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे या पर्चे नहीं दे सकते थे लेकिन साल से जहाज़ उड़ा रहे थे, उन्होंने घर के बेदियों को पैसे दे दिला के अपने इम्तिहान क्लियर कर लिए। बड़ी अजीब बात है वैसे। हम लाइसेंस ब्रांच से डायरेक्टर हूँ मैं वहाँ, हम तो इनकी डिग्रियों से डिटरमिन करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन। अब इनकी जगह पर किसी ने इम्तिहान दे लिया या और कोई किसी किस्म की बदनुमानी हुई है, इसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं। नहीं, आप बताएं, भला पर्चे पास करवाने में साजबाज नहीं हुई? सच्ची बात यह है कि हमें नहीं पता इस बात का। मैं तो इस बात से बड़ा मुतफक्र हूँ कि जैसे बच्चे ने पता नहीं मजाक से कहा, ये हादसे हर मुल्क में होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि ये पायलट्स पे डाल दिए जाते हैं और अब ये लाइसेंस वाला मसला खड़ा कर। और डायरेक्टर साहब जरा मुंह इधर करें। लाना तो उंज भी पै सकती है। अब ये नौजवान जो बैठे हुए हैं गुस्से में हैं, पता नहीं ये जब हादसों का जिक्र करते हैं तो ये तियारों को क्यों भूल जाते हैं। भाई हमारे पास जैसे तियारे होंगे वैसे उड़ाएंगे ना। अब बात कहने की तो नहीं है, इतने पुराने तियारे हैं आयशा हमारे पास। अब कौन से तियारे यार, खुदा का नाम लो। हमारी बाहर दुनिया में ट्रैवलिंग होती है, हम जब जाते हैं PIA का पहली एयरलाइन है जो कहती है PIA। उसके बाद देखे जब हम जहाज के अंदर जा करके बैठते तो वहां पर दुनिया बाकी एयरलाइंस को देखे, वहां पर कितनी प्यारी प्यारी एयर होस्टेसेस आती है, आप उनको बुलाने के लिए टेक लॉन्ग करते हैं, वो आके कहते हैं जी एक्सक्यूज मी क्या चाहिए। और यहाँ की एयर होस्टेस को आप देखे तो बाद क्या हुआ क्या चाहिए, बंदा कहता कुछ नहीं सिर्फ खुदा की पनाह चाहिए। सारा निजाम ही तबाह कर दिता है जी। असी पायलट का लाइसेंस लैन जाने 8 पर्चे इंज लेंदे ने जिवें मुकाबले का इम्तिहान लैन डे ने। इसकी लैंग्वेज देखी आपने? ऐसे बंदे को कोई चिंची का लाइसेंस ना दे, जहाज का लाइसेंस का तलबगार बैठा हुआ है। ये जो पायलट हमारे पास है कमोबेश 20 साल इनको हो गए। हाँ तो लाइसेंस तो इसका भी मशकूक है ना। भाई लाइसेंस को छोड़िए, इस कदर ये मशाक है हवाबाजी के। मुझे याद है एक दफा कराची बड़ी निचली प्रवास के दौरान एक तंग गली से जहाज लेके निकल गए। अबे क्या बकवास कर रहा है? उमर साहब जहाज को खराज तक नहीं आई, यकीन कीजिए। अबे ये क्रेडिट की बात है। जी बिल्कुल क्रेडिट की बात है। एक दफा कराची तियारा लैंड करते हुए बहुत सारे परिंदे उड़ रहे थे गोल के गोल। इनको गुमान गुजरा कि कहीं ये तियारा टकरा ना जाए। भाई मैं तो दाद देता हूँ कि इन्होंने तियारा एक पाइप के अंदर से गुजार दिया। भाई वाह कमाल। अब क्या कह रहा तू? क्या वही तबाही बगे चले जा रहे हैं, पाइप में से जहाज गुजार दिया, गली में से जहाज गुजार दिया। और मां दियां दुआवां ने पहुंच गया, वैसे इन्हू नजर कुछ नहीं आंदा। बस फिर तू उस जहाज से बैठा होना है यार, किधर गलियां चो पाइपा चो ले गए मैनू नहीं जा रहे। सैकड़ों जाली लाइसेंसेस इशू किए आपने, कोई पूछने वाला नहीं था आपको? आशा जी इन्होंने जितने भी लाइसेंस जारी किए हैं वो चेक होने के बाद सारे पिस्तौल के निकल आए हैं। तोल लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, ये लाइसेंस कोई अहमियत नहीं रखता। आपका दिमाग ठीक है? ओहो जरा समझने की कोशिश कीजिए। असल चीज है महारत। जिस चीज में अगर किसी को महारत हासिल है, ये कागज का पुर्जा क्या हैसियत रखता। आप पागल हैं? आपके कहने का मतलब एक स्केल के बेस के ऊपर आप हजारों लोगों की जिंदगी को यूं दाव पे लगा देंगे। अच्छा मेरा ख्याल है छोटी सी बात है, नाराज ना होना, आपका शायद लाइसेंस ना बना हो और गाड़ी आप बहुत अच्छी चला लेती हो। What rubbish! ये है ना ऐसा। आयशा ये बड़ा चालबाज है। इसके कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर्स के पास डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं, कोई है क्या महारत है, टीका लगा लेता ठीक है। ये जो बात ये कह रहा है ड्राइविंग के साथ तस्वीर कर रहा है। ड्राइविंग की तरह? ड्राइवर का लाइसेंस कब चेक होता है? जब वो कोई गलती करता है, जब वो सिग्नल जंप करता है, सिग्नल तोड़ता है, कोई गलती करता है, किसी का एक्सीडेंट ये कहना चाह रहा है पायलट का भी लाइसेंस तब चेक करना चाहिए जब वो कोई गलती करे। आपके कहने का मतलब है कि जब पायलट गलती करे तो पूरा जहाज गिर जाए? मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। मैं तो चोर हूँ। आप चोर हैं? आंसुओं का चोर। अच्छा सर आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल वर्ल्ड में हमारे पायलट्स एक कौड़ी के भी नहीं रह गए। लोग हम पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अच्छा मुझे आप नाराज ना होना। आपको पता है एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम हमारा निकला है। मैं एक बात बता दूं, मैं तो इस क्राइटेरिया के खिलाफ हूं जो लाइसेंस हासिल करने के लिए बनाया गया। मेरे नज़र में अगर मुझे इख्तियार मिल जाए, सिर्फ एक बात होनी चाहिए,
उसका इंटरव्यू हो, उसका टेस्ट हो, देखा जाए कि जहाज किस कदर महारत से उड़ाता है। और ना कोई फ्लाइट आवर्स हो, ना लाइसेंस हो, कुछ ना हो, वो ज़िमनी बातें, वो ज़िमनी बातें। अब देखिए, इसका मतलब यकीनन आपने भर्तियां की होंगी लोगों के कहने पर। नहीं, कहने की नहीं। अब देखिए, एक बंदे के पास लाइसेंस है, पर्ची पे, सिफारिश पर। ओहो, हम इस चीज को नहीं देखते। देखिए, एक बंदे के पास लाइसेंस है, वो जहाज उड़ा रहा है और वो अच्छा नहीं उड़ा रहा, आप उसकी तारीफ करेंगी? लाइसेंस तो उसके पास है, नहीं करेंगी। आप तारीफ उसी की करेंगी जो महारत से जहाज उड़ा रहा है और मुश्किल वक्त में तंग रस्तों से होता हुआ और पुरखतर रस्तों से होता हुआ मुसाफिरों को सेफ एंड साउंड अपनी मंजिल पर पहुंचा देता है। कौन सा जहाज समझ रहे हैं जो तंग रास्तों से गुजरेगा? ये PIA के जहाज, ये देखिए, तंग रास्तों से गुजरते हैं। आशा जी, तुसी एक बारी मेरे नाल सफर करके देखो, दोबारा नौबत नहीं आएगी। आपकी यहाँ आंखें नहीं खुल रही, आप आसमान में जाकर क्या करेंगे? तनु अपनी पूरी जिंदगी का सब तो अच्छा सफर लगेगा। सीधा आखिरी? मैं जहाज ऑटो ते ला के ते पूरा सफर तुहाडे नाल गल्लां करनियां ने। मेरा दिमाग खराब है, दिन पूरे हो गए हैं जो मैं आपके साथ सफर करूं। वो आप समझ नहीं रही, ये अंग्रेजी वाले सफर की बात कर रहा है। आप मेरे साथ सफर करो। आशा जी, तुहानू दुनिया दी हर शय जहाज च लभेगी। क्या मतलब? पकौड़े, भटूरे, चिकन, छोले, आलू, पालक, जो कहो तुसी। मारे जहाज च लैके जाना कि मसदे च लैके जाना? भटूरे, कतलम्मे, पकौड़े, वो तेरे प्यो दा उर्स हो रहा जहाज विच। आयशा जी, कॉकपिट में बैठ के ये जहाज नहीं चला रहे होते। हाँ जी। मंगेतरों की बातें, महबूबाओं की बातें और बीवियों की बातें, ये इनका मशगला होता है। यार 10-12 घंटे दी फ्लाइट हुंदी है, किसले नींद नहीं आउंदी, फिर गल्लां कर लईदियां। अगर तेरा यदि प्रायोरिटी इसकी नींद होती है। आप जहाज में सो भी जाते हैं? एवें कुर्सी ते बैठे बस। तभी हादसात भी तो होते हैं ना। कल्ला बंदा सो ही सकता है जी। और क्यों जी, आपका को पायलट बाथरूम में बंद होता है? ये तो इन्ना सौन दा शकीन है, रनवे ते मंजी डा के कह रहे होंगे जहाज दा पक्खा इधर कर दियो। बाजी, ये PIA कब होगा क्या? अब होगा कुछ यूं कि यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के बाद कुछ और ममालिक भी इसी प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता PIA खसारे में जाएगा और उसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। आयशा जी, मलेशियन गवर्नमेंट ने भी पाबंदी लगा दी है और इंग्लैंड ने भी पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब है उन्हें PIA भी कोई मशीन ही खरीदो। मुल्कों की नादानी है, देखा देखी एक दूसरे को फॉलो करते हैं, हालांकि ऐसी बात है नहीं। आप लगता है बेसिकली एक मेंढक है। हाँ। अपने ही कुएं में छलांग लगाए चले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी मान लें। आशा जी, इस बंदे ने तो जहाज दी पूंछल ना बन के ना रिवर्स कंध च मार दी। आशा जी, मैंने बड़े बड़े बेशरम देखे हैं, ऐसा मुतमिन बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। मैं क्या पहले तू किथे काम करदा हुंदा सीगा जिथे तू एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ बेशरम देखे? बाजी, लाइसेंस इंज वंडदा है जिवें दाता साहब लंगर वंडीदा है। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर हैं ब्रेक के बाद। पिछले दिनों एक निजी ग्रामर स्कूल में असातिज़ा ने शर्मनाक हरकतें की। किस चीज़ पर ब्लैकमेल नहीं किया इन्होंने? बच्चियों को हरास किया, फिजिकली टॉर्चर किया, मेंटली। माँ बाप नोटों की बोरियां लेकर जाते हैं इन स्कूलों में अपनी बच्चियां पढ़ाने के लिए, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? बेरा रवी, रुसवाई, जिल्लत इन टीचर्स के हाथों। शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या करें, क्या कहें? क्या करें, क्या कहें मतलब? इस 4 आंख वाली दुनिया को कैसे मुतमिन करें? 4 आंख? अगर किताबें पढ़ाते रहे तो फिर इल्जाम आता है कितनी फीसें लेते हैं और किताबें पढ़ाई जा रहे हैं। अच्छा। वक्त के तकाजों के मुताबिक उनकी ग्रूमिंग करें तो इस जैसे घटिया इल्जाम हमारा ताक़ुब करते हैं। बच्चियों को तरबियत कर रहे हो उनकी, अपनी नाजेबा तस्वीरें दिखाकर तरबियत कर रहे हो उनकी, कच्चे ज़हनों का फायदा उठा रहे हो। तुम लोग जीते कैसे हो? और भी कोई इल्जाम है तो लगा दें। देखिए, सोशल ये इल्जाम है उन बच्चियों की। आप प्रीति जरा सोशल मीडिया पे जाके पढ़ें, रूह फना होती है। वैसे आपकी भी सोच और अप्रोच पे ना मुझे हैरानगी हो रही है। आप पर तो मैं बाद में आऊंगी। ये कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। देखिए, वक्त के तकाजे देखिए, नौजवान नस्ल को बहुत सी ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता जिनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो आपको पता होता है। यस, हमारा ड्यूटी है उनको अवेयर करें। शर्म आती है
उनको जगह जगह दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कौन सी दुश्वारियां दूर कराते हैं आप ये तस्वीरें वगैरह भेजकर? भाई देखिए, जब वो सन्ने बलूगत में कदम रखते हैं, हाँ तो सोशल मीडिया पर देखकर बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, वो सोशल मीडिया पे बेरारवी का शिकार हो रहे हैं और आप प्रोजेक्टर पे उन्हें सब दिखा रहे थे। उनको बताना हमारा फर्ज नहीं है क्या चीज अच्छी है क्या बुरी? हरगिज आपका फर्ज नहीं है। आपको किसने कहा है कि आप ठेकेदार बन जाएं और इस मुल्क में एक नया तमाशा शुरू हो गया? भाई ये एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं, मैक्सिमम यू कैन टेल देम इज अ गुड एंड अ बैड टच। आप ज्यादा से ज्यादा उन्हें अच्छे और बुरे टच के बारे में बता सकते हैं। ये क्या बात हुई? जिस मर्जी टीचर का दिल चाहे जौन सी मर्जी एजुकेशन शुरू करा दे। एथिक्स होते हैं, एथिक्स की क्लास होती है जो आपके स्कूल में नहीं थी और आप उसके रिस्पॉन्सिबल टीचर भी नहीं थे। आप पढ़ी लिखी हैं जी, आपको शर्म नहीं आ रही कि आप असातिज़ा के मनसब को बदनाम कर रही हैं? एक सेकेंड, मैं खुद भी टीचर रही हूँ। मेरा मुंह ना खिलाओ। आप जैसे घटिया शख्स को मैं बखूबी जानती हूँ। वो ऐसा हमारी बच्चियों ने आकर शिकायत करी इनकी, मैं शिकायत लेके इसके पास कभी हेड है तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, ये कौन सी ऐसी बात है? मैंने शिकायत सुनी है, रिपोर्ट तैयार होगी, देख लेंगे। कौन सी ऐसी? आपको नींद कैसे आती है? आपकी अपनी बेटी है। नींद की बात करके ये तो खुद हर वक्त सोने के चक्कर में रहता है। आप कौन है जी? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। आप लोगों ने भी रिपोर्ट नहीं किया? ਉਹ ਬਾਜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। क्यों आंखें नहीं है तुम्हारे पास? ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बकवास बंद कर। ਇਹ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ आज आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। आप मुझे ये बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन में होते हुए आपने एक यंग मेल टीचर को गर्ल्स स्कूल में इतनी वाहियात कमीज पहनने की इजाजत कैसे दी? ये ग्लोबल कल्चर है, हर रंग की शर्ट चलती है। जस्टिफाई करें। अब वो टीचर को यूनिफॉर्म तो पहना नहीं सकते, वो कौन से रेलवे के टीटी हैं जी। ऐसे आप लोगों को शर्म नहीं आती? लो, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। दाखला कौन लेगा? इतनी इतनी भारी फीसें किससे लेंगे हम? हाँ, फीस से ही तो गर्ज है आप लोगों को। को करिकुलर एक्टिविटीज और इंडिविजुअल लिबर्टी के नाम पर स्कूलों को लच्चर खाना बना दिया आप लोगों ने। कमाल हो गई, यानी कि हल्ला गुल्ला और चिल माहौल को आप बच्चों को बॉन्ड कर दें, उनकी ज़हनी नशोनुमा को रोक दें। एक तो मैं बहुत बोली हैं आप। शट अप। आपका वक्त गया जब आप टीचर थी, बच्चों से घर से खट्टी लस्सी मंगवा ली और खुश हो गए। दिमाग है आयशा, ये गंदे ज़हन का आदमी है। टैबी स्कूल कॉलेज में पढ़ी, मैं भी पढ़ा। ये बता जो हमने सभी सरगर्मियाँ हैं उसमें तो होती थी तिलावत होवे, नात होवे, उसमें खेलना होवे, उसमें तकारीर होवे, बैतबाजी होवे। इसने कराई कभी? पूछ इससे। करवाते तो हैं ये सब। जब आप महसूस करें कि कोई लड़की, कोई स्टूडेंट अपनी हद पार कर रही है तो आप उसे स्नब करें, शट अप कॉल दें। आप उनके उस्ताद हैं, आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर होना ही नहीं चाहिए। किसी खातून के इनिशिएटिव को रिस्पॉन्ड करना भी हैरासमेंट है। ओ मैडम जी, ਅਸੀਂ सख्ती करके नहीं पढ़ाते, ਅਸੀਂ दोस्ताना माहौल च पढ़ाना चाहते हैं। ये गुनाह है साडा। वो ऐसा हम तो एडवांस एजुकेशन कराना चाहें कि हमारे बच्चे आगे निकला। आगे जरूर भेजो, लेकिन इतना आगे नहीं भेजना कि अकेले रह जाए बच्चे। मैडम जी थोड़ा जा कट के बोलो, तुसी मैनू जानदे नहीं। तो क्या करेंगे आप? नहीं, ये बात नहीं है। अलमिया ये है कि ये तालीम तो एडवांस चाहते हैं, ज़हन इनके दकियानुसी है। अच्छा, तो हमें रिजित पसंद कह रहे हैं, तो हमें दकियानुसी कह रहा है। जो कहते रहे, हमें इसकी परवाह नहीं है। बच्चों से पूछें, बच्चों को खुला माहौल दें। हाँ, बच्चों ने खुले माहौल में ही इंटरनेट पर बैठकर आपकी खुली खुली सारी दास्तान छाप दी है। कोई दास्तान नहीं है, भाई समाजी तालीम दी जाती है। आपने एक बच्ची को बाकायदा अपने दाम में फंसाया, उसे फिजिकली हरास करते रहे और शर्म नहीं आई आपको? यहाँ पर ही नहीं रुके, आपने दूसरों पर भी ट्राई की ये बात। ओ ऐसा, ये साजा है कब? ये तो साजा के माथे पाक कलंक का टीका है। मैडम ये तो वो काली भेड़े हैं जिन्हें मैं कहती हूँ चौक पे खड़ा कर देना। मैडम इन्ना गल नू चुको ना, तुसी ਅਸੀਂ खुल के सामने आ गए ना। हाँ, ते औजार कट के ते ਤੁਹਾਡੇ कूलर ਨੂੰ भी टूटी ला जानी। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।